हरिओम। मैं मंजू झा मृत्युंजय योग से। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा अर्थात साक्षात ब्रह्म और उनके नाम से बनाया हुआ मुद्रा, यानी कि वो गुण जो ब्रह्मा में है, शांत, स्थिरता। आप देखेंगे सभी देवताओं में ब्रह्मा जो है, जो क्रिएटर है, जो आविष्कारक है, उनका स्वरूप आपने देखा होगा। वही स्वरूप को अपने अंदर धारण करने की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं ब्रह्म मुद्रा। इस ब्रह्म मुद्रा से क्या क्या लाभ होता है? अनगिनत लाभ हैं। ब्रह्म मुद्रा का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा प्रायः गर्दन का हिस्सा, जिसे हम प्रभावित करते हैं, हमारे गर्दन के पीछे जो है, जो बेरोसेप्टर्स हैं, जो गर्दन के पीछे हैं, और हमारे जो कैरेटिस है, साइनस है, वो सारे वहाँ पे क्रैनिकल जो नर्व्स हैं वो जाकर जुड़े हुए हैं। हमारे बैक की जो हड्डियाँ हैं, सर्वाइकल की, गर्दन की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, इन सभी को ये मसाज देता है, इन सभी को ये प्रभावित करता है। कौन? ब्रह्म मुद्रा। और ब्रह्म मुद्रा करने से क्या होता है? हमारे अपर पार्ट में, गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में ऊर्ध्वगामी प्राणवायु जाती है, रक्त का प्रवाह बिना किसी अवरोध के ऊपर जाने लगता है। और ऐसा होने से क्या होता है? सिर दर्द, जिनको माइग्रेन है, सिर दर्द है, हाई बीपी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से जो सिर में दर्द होता है, जैसे अर्ध कपाल है, ऐसी कोई भी तकलीफ यदि आप के अंदर है, आप जूझ रहे हैं ऐसे कष्ट से, तो कुछ मत करिए, आप ब्रह्म मुद्रा लगा लीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप बहुत व्यस्त हैं, आपका जो शेड्यूल है, जो टाइम शेड्यूल है, वो बहुत टाइट है, आपके पास वक्त नहीं है आसनास के लिए, प्राणायाम के लिए, आप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुद्रा कर लीजिए। आपका सिर दर्द, आपका तनाव, आपका अनिद्रा, अगर निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती है आपको, रात रात जगते हैं आप, तो आप ब्रह्म मुद्रा का प्रयोग करिए। उसे सुबह, दोपहर, शाम कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। जमीन में बैठकर, चेयर में बैठकर, बिस्तर में बैठकर, आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान और सरल है, और आसानी से उसे आप कर सकते हैं। मैं आपको करना सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखने में आपको बहुत ही हल्का, बहुत ही सरल लगेगा, लेकिन इसका जो काम है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसको राइट वे में करेंगे। इसको करने के लिए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, सिर्फ आपका 10 से 12 मिनट लगेगा यदि आप बहुत सजगतापूर्वक करते हैं तो। देखिए क्या करना है। ब्रह्मा जो हैं, उनके आपने चेहरे देखे हैं, एक फ्रंट में है, लेफ्ट, राइट है, और एक बैक में है। यही चारों दिशाओं को आपको अनुभव करना है। आप एक ही जगह बैठकर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। एक ही जगह बैठकर आप अपना आकलन कर सकते हैं, और ब्रह्म मुद्रा करते करते आपको अपनी गलतियाँ, कमियाँ सब एहसास होता है। और जैसे जैसे आप अपने अंदर सुधार लाते हैं, आपके जीवन में चौतरफा जो है लाभ होने लगता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ब्रह्म मुद्रा करने की जो तरीका है, जो टेक्निक है। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी आप बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धियोनियासन, स्वास्तिकासन, कोई भी एक आसन आप ले लीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं बनता तो आप ये दोनों पैरों के बीच में थोड़ा ज़्यादा दूरी बनाइए, ताकि चुभे ना। यहाँ पे चुभता है, हेल्थ ज़्यादा होती है, चर्बी ज़्यादा होती है, तो आप पालथी मोड़कर भी नहीं बैठ पाते हैं। तो आप इस प्रकार से बैठ जाइए। किसी भी एक मुद्रा का चयन कर लीजिए। मुद्रा का चयन करने के बाद आपकी सजगता आपके इस गर्दन वाले पोर्शन में होगा। आप देखेंगे कि अद्भुत अनुभव आपके अंदर होगा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ करके देखिएगा। क्या करना है? आप अपने फेस को फ्रंट में रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, 3 से 4 इनहेल एक्सहेलेशन करना है, यानी कि सरल श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को आपको करनी है, और उसे सिर्फ देखना है। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। आप 5 बार श्वास लेंगे, इस प्रकार से शोल्डर में कहीं तनाव नहीं,
चेहरे पर कहीं कोई बनगत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आईब्रोज में कोई स्ट्रेस नहीं, ब्रेन में प्रेशर नहीं, फेस और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। केवल श्वास का अंदर जाना और श्वास का बाहर आना, उसे दूर से देखना है। उसके बाद जब हम ब्रह्म मुद्रा आरंभ करेंगे तो अपने गर्दन को धीमी गति से राइट साइड जाने देना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन को जाता हुआ महसूस करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं जो कर रही हूँ ये फास्ट है, आपको इसमें और गति धीमी रखनी है और अपने गर्दन को जाता हुआ महसूस करना है। कोशिश करिए चिन जो है वो नीचे ना झुके। आप अपने गर्दन को सीधा रखेंगे और सीधे सीधे जाने देंगे। आंखें बंद रहेंगी और जितनी दूरी तक आप ले जा सकते हैं उसे प्यार से जाने दीजिए। इधर वाला शोल्डर बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। दोनों शोल्डर लॉक हैं और एकदम स्ट्रेट है। गर्दन जा रही है। एक स्थिति में पहुंचने के बाद पुनः श्वास भरते हुए धीमी गति से अपनी गर्दन को बिना किसी तनाव, अतिरिक्त दबाव के आने देंगे। सेंटर में आने के बाद फिर से श्वास भरते हुए आप लेफ्ट साइड जाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को जाने दीजिए और जिस प्रकार आपके गर्दन की मांसपेशियों को आप अनुभव कर सकते हैं, करते जाइए। गर्दन में धीमे धीमे मरोड़ हो रहा है, उस मरोड़ को महसूस करना है। गर्दन की सारी मांसपेशियां धीरे धीरे लेफ्ट साइड जा रही हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको वापस आना है सेंटर में। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन गर्दन पीछे लुढ़काना नहीं है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। और कोशिश करिए कि आपको अनुभव हो कि आपके आज्ञा चक्र पर कॉस्मिक एनर्जी सीधे प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर आपको ऐसे ही रहना है। अगर आपको शुरुआत में समझ में नहीं आता तो अपनी आंखें खोल के एक बार सेट कर लीजिए। ऐसा एहसास करना है कि खुले आसमान से कॉस्मिक एनर्जी सीधे आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। उसे प्रवेश होता हुआ अनुभव करना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लेकर आएंगे। कई बार जिनको सर्वाइकल होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उन्हें चक्कर आता है, और जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे की तरफ सिर नहीं झुकाएंगे। जिनको सिर में दर्द है बीपी की वजह से वो कर सकते हैं चेस्ट चिन लॉक। होल्ड रखेंगे थोड़ी देर ऐसे ही। गर्दन के पिछले हिस्से में मसाज, थायराइड ग्लैंड्स में दबाव महसूस करना है। धीमी गति से श्वास भरते हुए आपको वापस आना है। इसे करने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। यदि आप धीमी गति से करेंगे, अनुभव के साथ करेंगे, तो आपका जो प्रभाव है बहुत जल्दी होगा। आंखें बंद रखेंगे। जितनी भी मुद्राएं होती हैं उनका संबंध मन से होता है, इसीलिए जब आप कोई भी मुद्रा लगाते हैं तो आपका मन आपके शरीर के उस हिस्से से जुड़ा होना चाहिए। अंदर वह भाव लेकर आना है कि मैं ब्रह्म हूँ। और जिस प्रकार से आपने ब्रह्म मुद्रा लगाया, आपको
अंदर शांति, स्थिरता ब्रह्म की तरह महसूस होगा। थोड़ी देर के लिए आप बाह्य जगत से पृथक हो जाएंगे और उसी वक्त आप छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन से परे रहेंगे। उस पल को जीने की कोशिश करिए। अपने अंदर ब्रह्म का भाव लाइए, क्योंकि आप उसी परमात्मा के अंश हैं, अर्थात आप भी परमात्मा हैं। उस पल आप शुद्ध चेतन का भाव अपने अंदर लाइए। थोड़ी देर ऐसे ही रहिए और जो हुआ उसे महसूस करिए, अनुभव करिए, आत्म चिंतन करिए। लंबी गहरी श्वास। जब तक मन नहीं करता आंखें मत खोलिए, क्योंकि आंख खोलने के बाद तो आप बाह्य जगत से जुड़ जाएंगे और तनाव, क्रोध, इन सभी से आपका संपर्क होगा। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करिए, अपनी पलकों पे लगाइए। अगर आपको सिर में दर्द होता है तो अपने सिर में लगाइए, हल्का सा प्रेशर दीजिए और धीरे से चेहरे पर स्पर्श करते हुए प्रणाम की मुद्रा लाइए। हरिओम। ये है ब्रह्म मुद्रा। इस ब्रह्म मुद्रा को यदि आप सोने से पहले भी करते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ देगा। यदि प्रातःकाल उठने के तुरंत बाद बिस्तर में बैठे बैठे भी करते हैं तो आपका पूरा दिन, आपको निर्णय लेने में किसी भी बात, जैसे वाद विवाद होता है तो हम जल्दी आक्रोश में आ जाते हैं, उस वक्त ये ब्रह्म मुद्रा आपको सपोर्ट करेगा। तो ब्रह्म मुद्रा हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, माइग्रेन वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको गर्दन से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये जो है टॉन्सिल है, टॉन्सिल से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और टॉन्सिल को ये इफेक्ट करता है तो आपके बॉडी के अंदर का टॉक्सिन भी ब्रह्म मुद्रा के द्वारा आप निकाल सकते हैं। अर्थात यदि आप आसन प्राणायाम नहीं करते हैं और ब्रह्म मुद्रा डेली करते हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स पसीने के रूप में बाहर आने लग जाएंगे। जो ब्रह्म मुद्रा मैंने करवाया, आप सभी इस ब्रह्म मुद्रा को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि आपको किस प्रकार से चौतरफा लाभ देता है। हरि ओम।